नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरह से उबाल पर है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर सत्ता पक्ष ने कड़ा पलटवार किया, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। छात्रों के समर्थन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया। उधर कांग्रेस नेताओं पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पॉलिटिकल जोकर करार दिया है। परीक्षाओं में धांधली, छात्रों के भविष्य और राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक जुबानी जंग और प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। इस बीच विपक्ष इतना बेबस क्यों नजर आ रहा है और फंसा हुआ है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी के 19 अगस्त के राजभवन मार्च पर मंत्री श्रवण कुमार का पलटवार, बीजेपी ने जमकर लगाई फटकार। पटना में छात्रों के समर्थन में उतरे सांसद पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। वंदे मातरम के कथित अपमान पर गरमाई राजनीति, गिरिराज सिंह ने राहुल को बताया पॉलिटिकल जोकर, सोनिया गांधी पर शिकायत दर्ज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात, बिहार में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है, और वो क्यों? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों 19 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान किया था। इसके बाद श्रवण कुमार का कहना है कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। उन्हें जो भी राजनीतिक कार्यक्रम करना है उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जनता ने उन्हें सरकार चलाने का नहीं बल्कि विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दिया है। श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने अपना फैसला चुनाव के जरिए से दिया। उनका कहना है कि जनता ने तेजस्वी यादव को नाकाबिल समझते हुए विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा होता है और सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। तेजस्वी यादव द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन मामलों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है उन पर सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है। उनका कहना है कि सरकार किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवालों पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि छात्रों का कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। उनका कहना है कि जो छात्र पढ़ाई करने वाले हैं वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार छात्रों को हर स्तर पर सहयोग दे रही है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल में छात्रों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी छात्र हित में योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी कहा है। मंत्री का साफ कहना है कि शिक्षा और छात्र कल्याण सरकार की प्राथमिकता रही है। छात्रों को बेहतर अवसर, सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल राजनीतिक विरोध के लिए मुद्दा उठाने के बजाय राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी तेजस्वी यादव के इस यात्रा पर तंज कसा है, इस मार्च पर तंज कसा है। उनका कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर वहां मार्च निकालना चाहिए तेजस्वी यादव को। वहां छात्र पिछले 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहां भी पेपर लीक हुआ था। उनका कहना है कांग्रेस और तेजस्वी को झारखंड में मार्च करना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति करने से वो बाज नहीं आएंगे और उनको सिर्फ बिहार में मार्च निकालना है, बिहार में छात्रों को उकसाना है। उन्हें जंतर मंतर तो दिखता है लेकिन रांची नहीं देखता।
पेपर लीक कैसे हुआ, यानी कि छात्रों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस बीच तेजस्वी के राजभवन मार्च पर कई सवालिया निशान अब खड़े उठ रहे हैं कि अगर छात्रों के हित की बात करनी है तो झारखंड की भी बात कीजिए। ऐसे में तेजस्वी को इस मार्च की परमिशन मिलेगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। और इस मार्च के चलते, इस मार्च के होने तक क्या कुछ बयानबाजियां सामने आती है और कैसे तेजस्वी यादव लगातार बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। अगली खबर में बात करें तो झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों के अलग अलग मुद्दों को लेकर वो रविवार को पुणे के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठे। 17वीं बीपीएससी परीक्षा हो या बीएसएससी की बहाली हो या फिर T4 के नोटिफिकेशन जारी का मामला, इन सभी मुद्दों को लेकर पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि सरकार जवाबदेही तय करे, जिन्होंने धांधली की है 17वीं बीपीएससी परीक्षा में उन पर कार्रवाई हो। पप्पू यादव ने कहा परीक्षा बहाली में पारदर्शिता लाने की व्यवस्था की जाए, साथ ही छात्रों की मांगों को पूरा किया जाए। पप्पू ने कहा है कि अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं होती तो वो आगे बिहार बंद का कॉल भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बता दें कि पप्पू यादव के साथ अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी धरने पर बैठे हुए थे। हालांकि छात्र धरने पर पहले से बैठे हुए थे, लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धरने पर बैठने का फैसला लिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन यानी कि ABSU ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 13 सूत्रीय मांगे रखी हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2 गुट प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों प्रदर्शनकारी गुटों को पप्पू यादव का समर्थन मिल गया। पप्पू यादव ने छात्रों के बीच एक दिन का उपवास शुरू किया। इस दौरान उनके हाथ में भगत सिंह तस्वीर नजर आई और छात्रों के बीच भूख हड़ताल पर बैठने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि इनकी मांग जायज है। सरकार को छात्रों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर पॉजिटिव कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार वाकई छात्रों की चिंता करती है तो इनकी मांग को जल्द पूरा किया जाए। बता दें कि छात्रों ने 13 सूत्रीय मांग में 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसको लेकर अब 2 गुट प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि छात्रों की मांग जायज है। लगातार पेपर लीक को लेकर छात्र परेशान हैं और इसके लिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। पप्पू यादव भी यही काम करने में जुटे हुए हैं। बात करें अगली खबर की तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा है। इस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के कई नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को इस मामले में घेरा है और उन्हें पॉलिटिकल जोकर करार दे दिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो देश के बाहर जाकर देश को ही गाली देता है। इसके साथ ही उनका कहना है कि वो देश के युवाओं को भ्रमित करने और भड़काने के अलावा और क्या ही करते हैं। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है, खड़गे कांग्रेस नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। राहुल गांधी का एक भी वक्तव्य देख ले जिसमें वो किसी युवा को दिशा देने की बात कहे हो। देश में भ्रम पैदा करना, युवाओं को भड़काना, देश कभी बांग्लादेश हो जाएगा, कभी नेपाल बन जाएगा, बस ऐसे ही काम न करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी का स्वभाव ऐसा है कि या तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है या मानसिक तनाव में, या फिर उनके दिमाग में अर्बन नक्सलवाद भरा है। अब तक उन्होंने जो कुछ किया उससे देश में तबाही और अफरा तफरी ही मची। जब भी वो विदेश जाते हैं तो मीडिया से कहूंगा कि उनके सभी भाषणों और बयानों को खंगाले। जब भी वो अमेरिका जाते हैं तो जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम करते हैं। सोरोस का एजेंडा भारत को तोड़ो, तबाह करो, शक्तिविहीन करो भारत को। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं, देश को गाली देते हैं। जो देश को गाली देगा उसको वंदे मातरम पर कहां से भरोसा होगा? जो देश को गाली देगा उसको भारत माता पर कहां से भरोसा होगा? जो केवल नौटंकी करके किसी का अपमान करे और सोचे कि मैं सही हूं। इसीलिए मैं राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके उसे रूप में स्थापित किए हुए हैं जो देश की राजनीति में किसी पॉलिटिकल जोकर से कम नहीं है। यानी कि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल जोकर करार दिया है और ये देश का दुर्भाग्य है। वहीं इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस के वंदे मातरम के अपमान को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया है। सोनिया गांधी के खिलाफ इस मामले में अब शिकायत दर्ज हुई है।
सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा है और शिकायत बीजेपी नेता विकास पुतून ने दर्ज कराई है। कर्नाटक के मंगलुरु में ये शिकायत दर्ज करवाई गई। कर्नाटक के मंगलुरु में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर ये शिकायत दर्ज हुई है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में विपक्ष इस समय काफी ज्यादा बेबस नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज के लिए बेबस विपक्ष में इतना ही। आपके इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।